अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज मैं आपके एक बहुत अच्छी सी रेमेडी लेकर आई हूं जो तकरीबन उन ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए जो कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पान छालियाँ खाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों की सफाई, दांतों का पीलाहटपन, जो पीलापन जो होता है वो कैसे दूर किया जा सकता है। आप अपने घरों में कैसी एक ऐसी चीज़ है ज़बरदस्त जो आप बनाकर जो अपने यूज़ कर सकते हैं और जो दांतों की जो पीलाहट है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अक्सर ये देखा है कि अगर किसी जो ज़्यादा पान खाते हैं, जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, पान छालियाँ लेते हैं और इसी तरीके से कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिलाहट में चले जाते हैं। या किसी के शुरू से होते हैं जिनको डेली आदत नहीं होती पेस्ट वगैरह करने की या जो रूटीन से नहीं करते, और अगर कर भी रहे हो तो फिर रात का जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है सोने से पहले जो है हमें लाजमी जो है अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए। अगर हम लोग ये नहीं करते तो ये इसका जो हमारे जो दांतों में ज़र्रात होते हैं वो हमारा कीड़ा लगने का भी ख़तरा बनता है। तो बस बात ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हम लोग उसकी फिलिंग करवाते हैं, सफाई करवाते हैं। और तो जिससे ये होता है कि आप जो जब आप सफाई करवा रहे होते हैं तो एक जो हमारे दांत है वो हड्डियों की तरह होते हैं, तो जिनको आप साफ़ करेंगे, खुरचेंगे तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत जेन्युइन इश्यूज़ जो हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ स्टार्टिंग शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और एक नहीं बल्कि 2 रेमेडी होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोग ज़रूर अपने घरों पर ट्राई कीजिएगा और इजीली, बहुत इजी तरीके से जो है आप अपने दांतों के पिलाहट को ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको केला जो तकरीबन बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हर घर में मौजूद होता है केला। आप केला लें, केले का जो छिलका होता है, छिलका लेके आपका जो छिलके का जो सफ़ेद होता है ना उसको लें और उसको ऐसे दांतों पे रगड़ना शुरू कर दें। जब आप वो दांतों पर रगड़ेंगे काफ़ी दफ़ा तो जब आप देखेंगे रगड़ रहे हैं तो वो उसका जो वाइटनेस है वो हमारे दांतों पर चिपक जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप दोबारा लें और इसी तरीके से ये जो अमल है ये आप तकरीबन पूरे दांतों में आप इसी तरीके से करें तो वो जो पिलाहट है वो हमारे उस छिलके के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी और वो छिलका पीला होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी रेमेडी है। फिर इसके साथ ये होता है कि पहले हम लोग जो घरों में हमारे मंजन तैयार होते थे, जो मेरी अम्मी भी हमारे घरों में बनाया करती थी, कोयले के साथ जो कोयला पीस कर हम लोग किया करते थे, उसमें मेरी अम्मी नमक डाल देती थी और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो हम लोग वो भी डाल के बना लेते थे। लेकिन मैं अब आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो शेयर करने लगी हूँ, जिसमें यह है कि आपने मेथी दाना लेना है। 2 चम्मच आप मेथी दाना ले लें और उसमें आपने तकरीबन 6 से 7 जो है लौंग डाल लें। लौंग जो है हमारे दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को पेन हो रहा है, पेन किलर लें आप, पेन किलर बिल्कुल ना लें, आप लौंग लें। जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है उस दांत के अंदर आप उस लौंग को रख लें और उसको अच्छे तरीके से जो है दबा के रखें। तो उससे ये है कि आपकी जो दांतों का पेन है वो ख़त्म हो जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, तो उसकी रेमेडी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। जो मीठा बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं तो उसके दांत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका जो सलूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको पिलाहट वाले जो दांत हैं उसके बारे में बता रही हूँ, उसकी रेमेडी। तो आपने मेथी दाना लेना है, 2 चम्मच आपने मेथी दाना लिया, 6-7 लौंग ले ली उसमें। फिर उसको अच्छे तरीके से जो ग्राइंडर में है मिक्स कर लेना है। जब वो मिक्स हो जाए तो उसमें आपने अगर 1 कप वो आपका जो पाउडर है वो बना है तो उसमें आधा कप जो है आपने नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आपने उसमें बेकिंग सोडे का 1/2 चम्मच डालना है। बेकिंग सोडा इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, वो हमारी पेस्ट में भी ज़रूर शामिल होता है, हमारी पेस्ट के अंदर भी होता है, नमक भी होता है, सॉल्ट भी होता है। तो इसी तरीके से जब ये सब बन जाए तो उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसको मिक्स करने के बाद फिर आपने उसमें 2-3 नींबू लेके उसका जूस जो है आपने वो डालना है। और अदरक का आपने छोटा सा पीस लेना है। आपने छोटा सा पीस लेके उसको अच्छे तरीके से उसमें कांटा या कोई छुरी वगैरह से चम्मच वगैरह मार के जो उसका जो रस होता है आपने उसमें वो ऐड करना है। जब फिर वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अगर आपको लग रहा है कि इसमें
थिकपना नहीं आ रहा है और थोड़ा सा कमी है तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच आपने पानी डालना है। अच्छे तरीके से वो पेस्ट की सूरत में जब वो बन जाए पेस्ट की तरीके से, तो आपने बुरश लेके उसके साथ आपने सुबह शाम जो है आपने वो बुरश के साथ लगा के वो जो पेस्ट आपने बनाया है उससे आपने पेस्ट करना है। तकरीबन आप 1 से 2 मिनट आपने लाजमी अपने जो पेस्ट करना है। और सबसे बढ़कर आपका जो दांतों वाला बुरश है वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड बुरश कभी भी यूज़ मत कीजिए, ना बच्चों को यूज़ करवाएं ना खुद यूज़ करें। बड़ा सॉफ्ट सा जो बुरश होता है जिसके जो दांत होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, उस तरह का बुरश आप लोग लें। अच्छा बुरश लें। दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रात को सोने से पहले लाजमी आप बुरश करें, सुबह उठकर भी करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जैसे दोपहर का खाना खा रहे हैं, हम रात का खाना खा रहे हैं, तो आप उसके बाद तो लाजमी आप बुरश करें। तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो पिलाहटपन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ऑर्गेनिक तरीका मैंने आपको बताया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर और ज़रूर बनाइएगा। तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे इतने अच्छी फीडबैक देने का। नेक्स्ट वीडियो आप लोग खुद बताएं किस टॉपिक पर बनाऊं, कौन सी होम रेमेडी जो आपको जितने भी मसाइल हैं आप वो मुझसे शेयर कर सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।